हाँ भाई, देखो अपन बात कर रहे थे किस पर? धर्म निरपेक्षता। अगर अपने शब्दों में अपन बात करें तो धर्म निरपेक्षता होता क्या है? धर्म निरपेक्षता, धर्म शब्द अलग है, निरपेक्षता शब्द अलग है। निरपेक्षता का मतलब होता है रहित होना, उससे बिना, यानी धर्म के बिना। हालांकि शब्द के अर्थ के अनुसार देखें तो विदाउट धर्म कोई भी नहीं रह सकता। किसी न किसी का कोई न कोई तो धर्म होता है, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। और जैसे पुत्र का धर्म क्या होता है, पिता का धर्म क्या होता है, बेटी का धर्म क्या होता है, बहू का धर्म क्या होता है, तो धर्म तो सबका होता है, बिना धर्म के कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन इससे जो धर्म निरपेक्षता का अर्थ है वो ये है कि किसी धर्म विशेष, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और भी जो भी धर्म है, उन विशेष जो धर्म है कोई, जैसे हम हिंदू धर्म से हैं, तो राज्य जो है वो केवल हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान ना करे। राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान न करे और सभी धर्मों का समान रूप से आदर करे, सभी धर्मों का संरक्षण प्रदान करे, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करे, किसी एक धर्म को विशेषता प्रकट न करे, उसे क्या कहेंगे हम? धर्म निरपेक्षता। हालांकि कोई भी व्यक्ति धर्म निरपेक्ष नहीं रहता, पंथ निरपेक्ष रह सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है उसमें धर्म निरपेक्षता के स्थान पर पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। पंथ का मतलब होता है जिस रास्ते पर वो चल रहा है, यानी कोई मंजिल है, ये कोई मंजिल है तो इस मंजिल पर पहुंचने के रास्ते सबके क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो धर्म की बात कर रहे हैं वो हमारी मंजिल है और उस पर पहुंचने के रास्ते सबके क्या हैं? अलग अलग हैं। आगे देखिएगा, ये जो धर्म निरपेक्षता शब्द है इसका ही मिला जुला शब्द है धर्म सहिष्णुता। कौन सा? धर्म सहिष्णुता। मौर्य शासक सम्राट अशोक का नाम आपने सुना ही होगा। सम्राट अशोक जो है वो खुद तो किसी एक विशेष धर्म से थे, उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो एक धर्म सहिष्णु शासक थे। क्या थे? धर्म सहिष्णु। उनकी धर्म सहिष्णुता का मतलब क्या है? उनकी धर्म सहिष्णुता का मतलब है क्योंकि वह सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। कौन? मौर्य सम्राट अशोक सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था, इसलिए वो क्या कहलाया? धर्म सहिष्णु शासक। धर्म सहिष्णु शासक कहलाया। कौन? मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उनका नाम भी आपने सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म? जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और भद्रबाहु की अध्यक्षता में जैन धर्म की दीक्षा ली और भद्रबाहु के साथ ही वो कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। कौन सा स्थान? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में रहने लग गए लास्ट में, और अंत में श्रवणबेलगोला में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। कैसे त्यागे? जैन धर्म की एक प्रथा है जिसका नाम है संथारा। संथारा प्रथा में क्या होता है कि अपने जो खाते पीते हैं ना, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे कसाय चलते हैं, हमको क्रोध आता है, हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, कि तो ये सारे कसाय जब हमारे शरीर में ताकत रहती है जब ही तो चलते हैं। हमारे शरीर में अगर ताकत ही नहीं है तो ये कसाय नहीं चलेंगे। तो जैन धर्म में कसायों को नियंत्रित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ देते हैं। तो खाना पीना छोड़ दिया। अब खाना पीना छोड़ दिया तो उस प्रथा का नाम क्या है? संथारा। क्या नाम है? संथारा। संथारा। और संथारा का दूसरा नाम है संलेखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपनाया था, सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, यहां तक कि संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था बाबा अंबेडकर ने। तो आगे देखते हैं कि मौर्य सम्राट जो अशोक है, हालांकि मौर्य सम्राट अशोक का जो धर्म था वो आजीवक धर्म था, लेकिन यहाँ पर कलिंग युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में, ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। उस कलिंग का मैदान वर्तमान में उड़ीसा में कह सकते हैं अपन। कलिंग की राजधानी थी उस समय तोसली। कलिंग का शासक था खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। तो कलिंग नरेश खारवेल से जब युद्ध किया 261 बीसी में, तो बहुत सारे आदमी कट गए, मर गए, बहुत बुरा अत्याचार हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ जिसमें लाखों लाशें बिछ गई। तब मौर्य शासक जो सम्राट अशोक था जिसने युद्ध करवाया था, उसका हृदय पिघल गया कि मेरी वजह से, मेरे कहने से इतना बड़ा युद्ध हुआ है। तो उसका हृदय यहाँ पर परिवर्तन हो गया। तो इसके बाद यानी इस युद्ध के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया और कौन सा स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसी के साथ जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया, समाप्त कर दिया, छोड़ दिया खुद ने कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और छोड़कर किसकी नीति अपना ली? धम्म की नीति। कौन सी नीति अपना ली? धम्म की नीति अपना ली। किसने? अशोक। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में युद्ध हुआ। कलिंग वर्तमान में ओडिशा में पड़ता है और उस समय कलिंग की राजधानी थी तोसली। वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। आगे देखो, अगर भारत की बात करें अपन तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य? राज्य का मतलब यहाँ किससे है? राष्ट्र से। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यहाँ यानी यहाँ कहां पर? भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और राज्य किसी भी धर्म के नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। सभी धर्मों को समान रूप से मानता है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। एक धार्मिक समुदाय को दूसरे धार्मिक समुदाय पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनने देगा, दबदबा नहीं होने देगा। राज्य भी खुद दबाव नहीं बनाएगा और उसको स्वतंत्र रूप से, उसको किसको? नागरिक को स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने के लिए छोड़ देगा कि तुम्हारे अनुसार कोई भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में पढ़ाया पढ़ने अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। फिर देखिएगा, अगर अपन भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उस उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द, धर्मनिरपेक्षता की जगह वहां पर काम में कौन सा शब्द लिया है? पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर कौन सा शब्द काम में लिया? पंथ निरपेक्षता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द यानी पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, इसमें न केवल यही शब्द जोड़े प्रस्तावना में, कितने शब्द जोड़े टोटल? 3। पहला शब्द है पंथ निरपेक्षता, दूसरा शब्द है समाजवादी और तीसरा शब्द है अखंडता। कितने शब्द जोड़े? 3। पहला बोलो, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, दूसरा समाजवादी और तीसरा अखंडता। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। कब हुआ 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। ये 3 शब्द जोड़े थे प्रस्तावना में। आज तक प्रस्तावना में अगर संशोधन हुआ तो एक ही संशोधन हुआ है। कितने संशोधन हुए? एक ही हुआ है, वो भी 42वां। कौन सा? 42वां। आज तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुके? एक बार। कौन सा? 42वां। कब हुआ? 1976 में। कितने शब्द जोड़े? 3। पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। क्लियर है? अगर क्रम से याद करो तो पहले समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्षता, फिर अखंडता। पहले समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्षता, फिर अखंडता। कितने शब्द जोड़े थे? 3। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन।
हालांकि प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है उसके स्थान पर यहाँ पर कौन सा शब्द काम में लिया है? पंथ निरपेक्षता। तो अपन स्पष्ट रूप से ये बात कह सकते हैं कि न तो राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण देगा, राज्य न तो किसी विशेष धर्म को संरक्षण देगा और न ही किसी धर्म पर किसी प्रकार का कोई धार्मिक रूप से किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनेगा। यानी राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान न करके सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा, जैसे कि मौर्य सम्राट अशोक मानता था। इसलिए मौर्य सम्राट अशोक सभी धर्मों का आदर करता था, इसलिए मौर्य सम्राट अशोक एक धर्म सहिष्णु शासक कहलाया। बात समझ में आई क्या? धर्मनिरपेक्षता क्या है? सीधे से शब्दों में किसी एक धर्म को नहीं मानकर सभी धर्मों को मानना, सभी धर्मों का आदर करना, किसी एक धर्म की उन्नति न करके सभी धर्मों की उन्नति करना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। उस पर धर्म पर राज्य का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। यानी इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि राज्य जो है वो धर्म से अलग रहे। राज्य क्या रहे? धर्म से अलग रहे। राज्य धर्म से अलग रहे, इसे धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो बात समझ में आई धर्मनिरपेक्षता की। यानी हमारा कोई विशेष धर्म नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान में हैं, अगर हम केवल किसी समुदाय विशेष को अर्थ ले तो वो धर्म नहीं है। हमारा जो धर्म है वो हमारा धर्म है मानवता। हम सभी क्या है? मानव है, सभी मानव है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए अगर हमारा धर्म है तो हमारा धर्म है मानवता। हम कौन है? भारतीय है। हम कौन है? मानव है। और एक मानव दूसरे मानव के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, एक मानव दूसरे मानव के काम आना चाहिए। यही सबसे बड़ा मानव का धर्म है। आई बात समझ में? धन्यवाद।